हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो किस टाइप की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। और लाइन को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे कि कैसे करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये हम आज शो करेंगे। तो ये हमारे पास अब पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इट मीन्स दो लाइन होंगी हमारे पास, एक इस टाइप की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज़ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, एंड ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं c1 और c2। उसके बाद हमारे पास एक टेबल होती है, यहाँ पर हम 3 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन में क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमारे रेशोज़ हैं ना, कोफिशिएंट्स के रेशोज़ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, एंड देन हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट रिज़ल्ट कैसे होगा कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ जो लाइन है वो किस टाइप की है, x माइनस 2y 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, a1/a2 निकालना है। तो a1 इज इक्वल टू 1 एंड a2 इज इक्वल टू 3, तो 1/3 एंड b1/b2 इज इक्वल टू माइनस 2/4। यहाँ से कंपेयर करके हमें ये रेशोज़ निकालने हैं। तो ये हमारी ये आ गई। अब हमें चेक करना है कि अगर हमारी रेशोज़ जो हैं वे इक्वल हैं, अगर फर्स्ट वाली सेकेंड वाली के ही इक्वल ना है, पहले तो हम दो को ही चेक करेंगे। तो अगर सेकंड और फर्स्ट ही इक्वल नहीं है तो हम आगे वाली को चेक नहीं करेंगे, और यहीं से हम क्या रिज़ल्ट दे देंगे कि हमारे पास जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है लाइंस का, कि हमारी लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास कैसी लाइंस होती हैं ग्राफ पर, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, उसको हम उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और लाइंस का अगर हमें एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन निकालना है, यानी कि उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, इनके कॉमन पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर, इट मीन्स सिर्फ कितना कॉमन पॉइंट है, सिर्फ वन कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वन पॉइंट है किसमें, कॉमन सॉल्यूशन में। इट मीन्स कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसा होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ये हमारे पास कैसे एक और पेयर ऑफ लाइंस लिए हमने, सेम इसी तरीके से हमने a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 निकाल लेने हैं। और यहाँ से अगर हमें चेक करना है, अब क्योंकि 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 एंड -9/-18 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि तीनों की तीनों रेशोज़ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारी कैसी हैं, 1/2 हैं, यानी कि इक्वल हैं। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो हम इनको कैसी लाइन्स बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स। और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, जो वे लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती हैं, ठीक है, उनको जब हम ग्राफिकली वे में अगर हम देखेंगे तो वे हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, तो उनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारे पास सिर्फ एक लाइन से शो होती हैं, इसी के ऊपर हमारी दोनों लाई करती हैं एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर अब क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, मैनी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली हैं। तो और सॉल्यूशन कैसे होता है हमारा, जितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं उतना है हमारे पास, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो क्योंकि कॉमन पॉइंट्स इनफाइनाइटली हैं, तो इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन भी कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास ऐसी लाइंस के लिए। एंड थर्ड केस कैसा हमारा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट्स को निकालेंगे कंपेयर करके, a1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड b1/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -4/-12। तो यहाँ से हमारे पास ये 1/2 है, ये भी 1/2 आएगी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल है, बट थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास कैसी आ रही है, 1/3 आ रही है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वल है और थर्ड हमारी इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो हमारी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, जो भी ये हमारे पास जो लाइन हम लेके चले थे, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन देंगी ग्राफिकली, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, जो जिनको हम इनफाइनाइटली कितना भी आगे तक ले जाएं, कितना भी आगे तक मूव कराएं, वो हमारी कहीं पर भी जाकर मिलती नहीं है, यानी कि वो कट नहीं होती हैं। अगर कट नहीं करेंगी तो इट मीन्स
उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अगर हम इनको कितना भी आगे तक लेके जाएंगे हमारी कहीं पर भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लाइंस को, पैरेलल लाइंस को स्टडी करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में और अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके चलेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे जिससे हमें ये केसेस जो हैं 3 अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।